इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेशी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए अडानी ग्रुप पर गंभीर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अडानी परिवार से जुड़े शख्स ने विदेशी फंड के जरिए अपने ही स्टॉक में निवेश किया और अपने ही शेयर्स के दाम बढ़ाए। $1 बिलियन हिंदुस्तान से अडानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया और उस पैसे से अडानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अडानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहां धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अडानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरे मामले में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सवाल किया कि अडानी ग्रुप में लगा पैसा किसका है। राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि इस मामले में चाइनीज नागरिक का क्या रोल है, कि इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अडानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अडानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके 2 बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अडानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं, तो ये जो चाइनीज नेशनल है, ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है, इसका क्या रोल है, इसने क्या किया। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद एक नई रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर खरीदकर स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर्स का निवेश किया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के मॉरिशस में किए गए ट्रांजैक्शन की डिटेल का खुलासा करने का दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस के इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अडानी ग्रुप में निवेश किया। ये निवेश अडानी परिवार के पार्टनर्स के जरिए किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कम से कम 2 मामलों में अज्ञात निवेशकों ने ऑफशोर स्ट्रक्चर्स के जरिए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में करोड़ों का निवेश किया। रिपोर्ट में नासिर अली शाबान अहली और चांग चुंग लिंग नाम के निवेशकों पर शक जताया गया। दरअसल नासिर और चांग दोनों के अडानी परिवार से पुराने संबंध रहे हैं और दोनों अडानी के भाई विनोद अडानी की कंपनियों में डायरेक्टर और शेयर होल्डर भी रह चुके हैं। OCCRP की रिपोर्ट सामने आते ही शेयर बाजार में हड़कंप मच गया और आज का कारोबार शुरू होते ही अडानी से जुड़ी कंपनियों के शेयर्स में बड़ी गिरावट देखी गई। हालांकि अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी कर OCCRP की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का खंडन किया। अडानी ग्रुप ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत उसके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है और विदेशी मीडिया का एक वर्ग इसे हवा दे रहा है ताकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जिन्न को फिर से खड़ा किया जा सके। अडानी ग्रुप ने आरोप लगाया कि इस तरह की रिपोर्ट के जरिए शेयर की कीमत कम करके मुनाफा कमाने की कोशिश की जा रही है। अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे शरारतपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण बताया। अडानी ग्रुप ने कहा कि ये दावे 1 दशक पहले बंद मामलों पर आधारित हैं। तब जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली थी। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया था, इसलिए इन आरोपों की कोई प्रासंगिकता या आधार नहीं है। इस साल अडानी ग्रुप पर 2 बड़े आरोप लग चुके हैं, पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में और अब OCCRP की रिपोर्ट में। सवाल यह है कि आखिर ये OCCRP है क्या? OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ये दुनिया भर के खोजी पत्रकारों का एक नेटवर्क है। इसका गठन 2006 में एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ संगठनों ने किया था। OCCRP में शामिल पत्रकार दुनिया भर की कंपनियों के निवेश की जांच पड़ताल का दावा करते हैं और जांच में मिली गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करने का दावा भी करते हैं। OCCRP को अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड से फंडिंग मिलती है।
जॉर्ज सोरस को नरेंद्र मोदी सरकार का कट्टर विरोधी माना जाता है और वो कई बार उनकी आलोचना भी कर चुके हैं। भारत में नागरिकता संशोधन कानून और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर जॉर्ज सोरस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। तब सोरस ने आरोप लगाया था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। इसी साल जनवरी में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर सवाल उठे, तब सोरस ने दावा किया था कि अडानी के मुद्दे पर भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा, जिसका सीधा मतलब सरकार बदलने से है। इससे पहले 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सोरस ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा, राज्य में पहले पंचायत चुनाव, उसके बाद म्युनिसिपल और फिर विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। विशेष सत्र में 10 से ज्यादा महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजकर जरूरी दस्तावेज पेश करने को कहा है। प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहाँ पे जो भी नोटिस दिया गया है, तो सारी जानकारी वगैरह लेने के लिए दिया गया। झारखंड में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सभा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रशासन ने डुमरी विधानसभा उपचुनाव में AIMIM के उम्मीदवार समेत रैली की इजाजत लेने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। चांद पर चंद्रयान 3 जबरदस्त काम कर रहा है। लैंडर तो अपनी जगह पर खड़ा है, लेकिन प्रज्ञान रोवर चांद पर चहलकदमी करता दिख रहा है। आज इसरो ने प्रज्ञान रोवर का एक मजेदार वीडियो जारी किया है, जिसमें प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर अपने लिए सुरक्षित रास्ता खोजता नजर आ रहा है। वीडियो में रोवर चंद्रमा की सतह पर गोल गोल घूमता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को 15 मीटर दूर खड़े विक्रम लैंडर ने अपने लैंडर इमेजर कैमरे से खींचा है। इसरो ने रोवर प्रज्ञान की खींची गई विक्रम लैंडर की ही तस्वीर को शेयर किया। ऐसा लग रहा है जैसे अपना प्रज्ञान चांद की सतह पर अटखेलियां कर रहा है और दूर खड़ा विक्रम लैंडर एक मां की तरह प्रज्ञान रोवर की निगहबानी कर रहा है। इसलिए इसरो ने इस वीडियो को जारी करते हुए एक्स यानी ट्विटर पर लिखा, लैंडर इमेजर कैमरे ने कैप्चर किया था। ऐसा महसूस होता है मानो कोई बच्चा चंदा मामा के आंगन में अटखेलियां कर रहा हो और माँ उसे प्यार से देख रही हो। आपको ऐसा नहीं लगता? विक्रम लैंडर ने रोवर का ये वीडियो 29 अगस्त को बनाया था। जिस वक्त ये वीडियो बनाया गया, उस वक्त प्रज्ञान रोवर लैंडर से 15 मीटर दूर पहुंच गया था और आगे बढ़ने से पहले सेफ पैसेज की तलाश कर रहा था। रोवर कभी आगे बढ़ता, लेकिन खतरा महसूस कर पलट जाता, फिर दूसरी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करता, लेकिन फिर खतरे की आशंका के चलते दूसरी दिशा में मुड़ जाता। इस तरह वो चक्कर घिन्नी की तरह गोल गोल घूम रहा था। प्रज्ञान रोवर के आगे लगी 2 आंखें यानी 2 नेविगेशन कैमरे आगे के रास्तों की फोटो खींच रहे थे। इस दौरान लैंडर लगातार प्रज्ञान पर नजर रखे हुए था। बल्कि यूं कहें कि जब से चांद की सतह पर लैंडिंग के बाद रोवर बाहर निकला है, विक्रम लैंडर प्रज्ञान की हर गतिविधियों पर नजर रख रहा है। एक मां की तरह विक्रम लैंडर रोवर को गाइड कर रहा है, उसे सलाह दे रहा है। और प्रज्ञान रोवर भी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह हर कदम लैंडर से पूछकर ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि एक माँ अपने बच्चे को कभी गलत सलाह नहीं देती। हालांकि देखिए, ये वैज्ञानिक दृष्टि से बात जो है वो दूसरे दायरे की है। आप देखिए ये रिपोर्ट। उसी तरह लैंडर भी उसे कभी गलत आदेश नहीं देगा। रोवर पहले विक्रम लैंडर से आगे बढ़ने के लिए पूछता है। विक्रम लैंडर से पॉजिटिव संदेश मिलने के बाद ही वो आगे बढ़ता है। प्रज्ञान रोवर में सामने की ओर 2 नेविगेशन कैमरे लगे हुए हैं। एक कैमरा बाईं तरफ लगा है और दूसरा कैमरा दाईं तरफ। यही दोनों प्रज्ञान रोवर की आंखें हैं। इन्हीं कैमरों की मदद से देखा जाता है कि प्रज्ञान के रास्ते में कोई पत्थर, चट्टान या क्रेटर न आ जाए। प्रज्ञान रोवर का नेविगेशन कैमरा जो भी फोटो लेता है, वो उसे पहले विक्रम लैंडर को भेजता है। विक्रम लैंडर फोटो को बेंगलुरु में मौजूद कंट्रोल रूम में भेजता है। पृथ्वी पर कंट्रोल रूम अगर आगे बढ़ने का आदेश देता है, तब विक्रम लैंडर उस संदेश को रोवर तक पहुंचाता है। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही रोवर आगे बढ़ता है।